हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो फिर से हम लोग आ गए हैं राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा में रीजनिंग का सिलेबस कवर कर रहे थे। इससे पहले गणित का काफी सिलेबस कवर कर लिया है और सबसे बड़ी बात यह है कि परीक्षा नजदीक आ गई है, तो हमको तैयारी को अपने तेज कर देना है और जो पढ़ाया गया उनका रिवीजन करते रहना है। टॉपिक आज का है वेन आरेख। तो पहले हम समझते हैं वेन आरेख क्या होता है। वेन आरेख कुछ नहीं, बस दो या दो से अधिक, चाहे वो शब्द हो चाहे संख्या हो, कोई भी चीज हो, उनके बीच में संबंध बताता हुआ एक चित्र होता है। क्या होता है? चित्र। चित्र भी कोई डिजाइन नहीं बना रहेगा, सर्किल हो सकता है ना, त्रिभुज में भी बन सकता है, वर्ग में भी बन सकता है। तो मतलब एक ऐसा आरेख, इसीलिए इसको आरेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेखा के द्वारा बना हुआ जो है एक आकृति होगी जो क्या बताएगी? दो या दो से अधिक चीजों के बीच में संबंध बताएगी। क्या बताएगी? संबंध। तो यहां पर देखो हमने लिखा हुआ है, तीन चीजें हैं मेनली, इनको समझना है। पहला है पूर्ण संबंध, मतलब तीन हो या दो हो या चार हो, लेकिन उनमें सभी में पूरा संबंध हो। क्या हो? एक दूसरे से पूर्ण सहमत हो, पूर्ण संबंध हो। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम बात कर लें तीन चीजों की, दिन महीना वर्ष। दिन महीना वर्ष। अब देखो जो दिन होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? महीने के अंदर। किसके अंदर आते हैं? महीने के अंदर। और महीने जो होते हैं वो किसके अंदर आते हैं? वर्ष के अंदर। तो ये तीनों एक दूसरे से पूर्ण संबंधित हो गए। मतलब जो दिन होगा, अगर ये डे है, क्या है? डे। तो डे कंप्लीटली किसके अंदर रहेंगे? पूरी तरीके से महीने वाले के अंदर। किसके अंदर? महीने के। तो पहला वाला जो ये सर्किल छोटा वाला था ये दिन का है, दूसरा वाला किसका है? मंथ का है। और मंथ जो है वो किसके अंदर रहेंगे? ईयर के अंदर या फिर वर्ष के अंदर। बात समझे? तो ये हो गया पूर्ण संबंध बताने वाला। क्या बताने वाला? पूर्ण संबंध। अब अगर मान लो तीनों में आंशिक संबंध हो, तीन हो या दो हो, कोई से भी हो, लेकिन उनमें क्या हो? आधा संबंध हो। कैसा संबंध हो? आधा संबंध का मतलब ये होगा, अगर हम तीन की बात करते हैं तो एक सर्किल ये है, मान लो ए की। किसकी है? ए की। फिर यहां पर मान लो ये किसकी है? बी की। और फिर सी यहीं से जुड़ी हुई हो जो दोनों संबंध रखे, ऐसे मान लो। ठीक है? ये बी और सी भी आपस में यहां बन रहे हैं। ये इधर ये भी कवर कर रहा, ये भी कवर कर रहा, ये भी कवर कर रहा, हो रहा ना। तो दो का संबंध हमने देख लिया है, तीन का भी देख लिया है। अब आ रहा नकारात्मक संबंध, मतलब कि कोई संबंध ना हो। ए इधर है, इसका कोई लेना देना नहीं बी के साथ, और बी का कोई लेना देना नहीं सी के साथ। तीनों में कोई संबंध ना हो तो तीनों वेन आरेख जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ठीक है? अब आते हैं नियम पे। जब दो या दो से अधिक, दो लोग हो या दो से अधिक लोग हो, मान लो तीन तक हो, ठीक है, उनमें पूर्ण संबंध हो, तो बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बनेगा। पूर्ण संबंध का मतलब ये हो गया कि जो इसका संबंध है दूसरे के साथ ऐसा है। ये दो की बात हो गई। किसकी हो गई? मान लो कि किसका किसके साथ, जैसे हम यहां पे ले लेते हैं किसका किसका? ए, चीनी ले लो। किसका बनेगा? ईख का बनेगा। किसका बनेगा? ईख का। तो ईख के अंदर चीनी आ जाएगी, है ना। और अगर ऐसा हो, भाई चीनी ईख की बनती है इसलिए मैंने ईख के अंदर चीनी को रखा है। तीन हो तो तीनों में क्या हो? एक दूसरे में पूर्ण संबंध हो। क्या हो? पूर्ण संबंध। जैसे कि दिन हो गया, महीने हो गया और वर्ष हो गया। और भी ऐसा एग्जांपल कोई ले सकते हो। यहां पर क्या है? दो या दो से अधिक हो लेकिन उनमें आंशिक संबंध हो। आंशिक संबंध वाला चित्र ये हो गया। चाहे दो लोग का हो, दो आपस में जुड़े हो, तो ये हिस्सा क्या है? दोनों का आंशिक संबंध दिखाता है कि ए और ये बी है, तो ए का कुछ गुण बी वाले के पास है, बी का कुछ गुण ए वाले के पास। तीन हो तो आंशिक संबंध हो तो इस तरीके से बन जाएगा, है ना।
अब इसमें देखो, दो में आंशिक संबंध हो किंतु तीसरे से पूर्ण संबंध हो, तो इसका चित्र कैसा बनेगा? दो में आंशिक संबंध है और तीसरे से पूरा संबंध है, मतलब दो लोग आपस में जुड़े हैं, इनके बीच में आंशिक संबंध हो, लेकिन ये दोनों तीसरे से पूर्ण संबंध हो, तो तीसरे के अंदर आ जाएंगे ये दोनों। ठीक है, दो में आंशिक संबंध हो, मान लो ए और बी का आंशिक संबंध है आपस में, पूरा पूरा संबंधित ये नहीं है, लेकिन तीसरा जो है सी, उससे ये दोनों पूर्ण संबंध है। पूर्ण संबंध होने का मतलब कि उसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? दो में आंशिक संबंध किंतु तीसरे से कोई संबंध नहीं, तो इसका कैसे बन जाएगा? दो में आंशिक संबंध है तो आंशिक संबंध ऐसे, दो में आंशिक संबंध हो गया और तीसरे से कोई संबंध नहीं, तो तीसरा क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। मान लो ये सी था, ये कहां रहेगा? बाहर रहेगा, जिससे कोई संबंध नहीं वो बाहर रहेगा। दो में कोई संबंध नहीं किंतु ये दोनों तीसरे से आंशिक संबंध हो, दोनों दो के बीच में कोई संबंध नहीं लेकिन तीसरे से, कैसे बनेगा? दो लोग हैं, एक ए है और एक बी है, इनमें दोनों में कोई संबंध नहीं, लेकिन तीसरा कोई सी है जो इन दोनों से मतलब रखता है। पुरुष है। बात को समझो, ए और बी में कोई रिलेशन था, ये दूर दूर थे ना, लेकिन ये दोनों किससे जुड़े थे? सी से, है ना? तो सी से तो दोनों जुड़े हैं ना, तो दो में कोई संबंध नहीं लेकिन तीसरे संबंध था, तो इस तरीके का वेन डायग्राम बनेगा। फिर एक या अच्छा, एक का अन्य दो से पूर्ण संबंध है, एक का अन्य दो के साथ पूर्ण संबंध है, तथा एक का अन्य दो से पूर्ण संबंध तथा उन दोनों के में आंशिक संबंध। कोई एक है वो दोनों से पूर्ण संबंधित है, लेकिन जो बाकी दोनों हैं उनका केवल आंशिक संबंध है। कैसे? यहां पे समझो, जैसे कोई ए है, कोई ए है, ये पूर्ण संबंध रखता है। किससे रखता है? बी और सी से, तो बी और सी के भीतर ये आ जाएगा। ये मान लो बी है और यहां पर है मान लो सी। इस डायग्राम को देखो, ए जो है, देखो सी और बी और सी इनमें आंशिक संबंध है ना, ये आधा जुड़े हैं ना, लेकिन ए जो है वो बी वाले के अंदर भी पूरा है और सी वाले के भी अंदर पूरा है। बात को समझे? जो ए है वो बी वाले के अंदर भी पूरा शामिल है और सी वाले के अंदर भी पूरा शामिल है। तो ए तो बी और सी से पूरा संबंध रखता है, लेकिन बी और सी आपस में आंशिक संबंध रखते हैं। बात समझ गए? अब इनमें के क्वेश्चन हम लोग करना देखते हैं तो और क्लियर हो जाएगा।